वो दोनों ही प्रकार के भावों पर है, कारक और अकारक। ट्राइन्स त्रिकोण के स्वामी है, 1 और 9 के, और दुष्ट स्थान अष्टम और द्वादश इन दोनों के भी स्वामी है। वैसे क्या अष्टम और द्वादश रियली में बहुत दुष्ट है क्या? केवल दुष्टता ही उससे आती है? इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, यदि आप चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि काल पुरुष कुंडली में ये हमें क्या क्या बताता है। तो मंगल जो है वो प्रथम भाव यानी लग्न का स्वामी है काल पुरुष कुंडली में, और गुरु को द्वादशेश और नवमेश की भी संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार मंगल भी अष्टम भाव को भी रिप्रेजेंट करता है या उसके आधिपत्य में वो भी आता है। मंगल और गुरु पर इंडिविजुअली आज हम बहुत ज्यादा देर बात नहीं करेंगे, तो आप चाहे तो हमारे जो बेसिक के वीडियोस हैं उनमें भी इन ग्रहों के बारे में काफी कुछ बताया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये संबंध जो है क्या क्या आपको उसके क्या क्या फल मिलते हैं। संबंध से हमारा मतलब क्या होता है? संबंध का मतलब होता है ये युति तो है ही, ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन साथ में यदि ये ग्रह एक दूसरे को परस्पर यदि देखें भी, एस्पेक्ट भी करें, तो भी ये संबंध कहलाता है और इसके जो फल हैं हमें दिखाई देते हैं। फिर आप देखें कि यदि इनका राशि परिवर्तन हो जाता है, गुरु मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में, या भाव परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये फल आपको दिखाई देंगे। यदि नक्षत्र परिवर्तन होता है तो भी फल दिखाई देता है, या ऐसा हो कि इनमें आंशिक दृष्टि हो, गुरु मंगल को दृष्ट करे पर मंगल गुरु को दृष्ट न करे, या मंगल गुरु को दृष्ट करे पर गुरु मंगल को दृष्ट न करे, तो भी कुछ अंश में आपको ये फल दिखाई देंगे। फिर यदि हम देखें कि मंगल जो है वो गुरु के नक्षत्र में है और गुरु मंगल के भाव में, इसी तरह गुरु मंगल के नक्षत्र में या मंगल गुरु के भाव में, तो ऐसी स्थिति में भी आंशिक फल हमें दिखाई देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या फल हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले आप अनुभव कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में एक बार कभी ना कभी अकस्मात बहुत अचानक से उसके जीवन से बहुत अच्छी तादाद में जो पैसे हैं वो उनका उसकी हानि होगी, या ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्कैंडल हो, कोई दुर्घटना हो और उसमें उसके बहुत सारे पैसे चले जाएं। फिर द्वादश भाव जो है वो आपके फॉरेन कंट्रीज को बताता है। अष्टम भाव कन्फर भाव भी है तो वो पैसे दिखाता भी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो विरासत में पैसे मिलते हैं वो अष्टम भाव से ही पैसे मिलते हैं। तो अष्टम भाव और यदि द्वादश भाव का कॉम्बिनेशन हो तो ऐसा व्यक्ति बाहर से भी बहुत अच्छी कमाई कर सकता है। अब मंगल जो है वो एक सेनापति है। किस तरह से प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी क्या बनानी है ताकि वो अपने जो विपक्ष या अपने दुश्मनों को अच्छे से घेराव कर सके, ये मंगल से हमें मिलता है। और गुरु हमें एक दूरदर्शिता देता है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें आगे क्या क्या हो सकता है उसकी एक अनुभूति भी हमें गुरु देता है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो हमें पूर्वाभास भी देता है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति बहुत अच्छा चेस प्लेयर बन सकता है, या उसकी जो सोचने की क्षमता है वो बहुत लॉजिकल हो सकती है, और वो व्यक्ति बड़ों को भी बहुत आदर सम्मान देता है और बड़ों की जो देख रेख है वो भी बहुत अच्छा करता है। स्पेशली यदि आपके ये चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में या नवम भाव में, द्वादश भाव में ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे तो वो व्यक्ति बड़ों की सेवा करने में कभी भी पीछे नहीं हटता या उनकी बात मानने में पीछे नहीं हटता। नवम भाव में खासकर या पंचम भाव में यदि आपको ये दिखाई देगा कॉम्बिनेशन, या किसी भी तरह से पंचम भाव भी इसमें जुड़ जाएगा, तो वो व्यक्ति ट्रेडिशनल होगा ही।
और वो व्यक्ति अपने पूर्वजों की जो संस्कार हैं या उनके जो विचार हैं उस पर अडिग रहने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, उस पर अमल करने की कोशिश करेगा। ऐसा व्यक्ति जो है गुप्त दान में विश्वास रखता है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त होता है, द्वादश भाव दान का होता है। तो ऐसा व्यक्ति गुप्त दान करता है, लोगों की सेवा भी करता है, लोगों की मदद करता है, लेकिन अक्सर उसकी ये बातें लोगों तक सामने नहीं आती। लेकिन हाँ, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, कभी कभी बात बात में उसके मुंह से ये बात अपने प्रियजनों के सामने निकल भी सकती है। फिर क्योंकि गुरु अष्टम भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है कालपुरुष कुंडली में, और मंगल जो है वो अष्टम भाव का स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में मंगल, जो कि एक लॉजिकल प्लैनेट है, वो आपको सोचने की, आपको लॉजिकली किसी भी चीज की खुदाई करने की या रिसर्च करने की क्षमता देता है। और गुरु सत्य खोजने की क्षमता देता है आपको, वो बुद्धि देता है, वो परिप्रेक्ष्यता देता है कि आप आगे का देख कर निर्णय ले सके। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पढ़ाई लिखाई में भी रिसर्च भी कर सकता है, अपनी पढ़ाई में रिसर्च कर सकता है, और साथ ही वो व्यक्ति जो है उसकी एक साइंटिफिक वे होगी, एक लॉजिकल ढंग से काम करने की और सोचने की क्षमता होगी। और जब, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि अष्टम भाव पनफर भाव है, यदि आपको पनफर का मतलब नहीं मालूम या नहीं मालूम कि अष्टम भाव आपको पैसा कैसा देता है, तो आप पनफर भाव वाले वीडियो पर जरूर ध्यान दें। तो अष्टम भाव पनफर भाव है, वो आपको पैसे दिखाता है और वो आपको स्पेक्यूलेशन भी बताता है, लेकिन उसके लिए आप सोच समझ कर ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई करें, रिसर्च करें, तो वो आपको वहां से भी पैसे दे सकता है, क्योंकि वो अचानक पैसे दे देता है। फिर जब हम अष्टम द्वादश को वापस जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि वो आपके हेल्थ के बारे में बताता है, या आपकी तबीयत के बारे में, कि आपको लंबी बीमारियां देता है, या आपको बार बार डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल्स के चक्कर खिलाता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपको वो सर्विस इंडस्ट्री में ले जाए, उस इंडस्ट्री में ले जाए जहां आप डॉक्टर्स से, हॉस्पिटल से जुड़ जाए, स्पेशली यदि आपका दशम भाव कहीं आ जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको हेल्थ इंडस्ट्री में भी दिखा सकता है। और यदि ये आपके D10 में दिखाई देता है कॉम्बिनेशन, या ये आपके D10 में किसी प्रकार का गुरु और मंगल का संबंध बना देता है, तो बहुत संभावना है कि आप मेडिकल प्रोफेशन या मेडिकल से जुड़े हुए प्रोफेशंस में भी अपना काम कर सकते हैं। यही यदि आपके D2 चार्ट में ये दिखाई देता है, तो वो बताता है कि आपको किधर से पैसे आ सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन से या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, ये सारे, और स्टडीड इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ये पैसे आप ले सकते हैं या आपको मिल सकते हैं, क्योंकि D2 जो है वो आपके वेल्थ का चार्ट है, आपके धन का चार्ट है। और ऐसे लोग, क्योंकि अष्टम भाव छुपा के रखने में विश्वास रखता है, चीजों को बहुत जल्दी उजागर नहीं होने देता, और नवम भाव आपको विवेक देता है, गुरु आपको विवेक देता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, कि क्या मुझे ये बात लोगों के सामने उजागर करनी है, क्या मुझे लोगों के सामने ये बात बोलना है, तो वो ये सोचते हैं कि उनको क्या बोलना क्या नहीं बोलना, और अक्सर वो लोगों के सामने बहुत ज्यादा कुछ सामने खुलासा नहीं करते। फिर आगे चलते हुए हम ये देखते हैं कि आपके लिए यदि ये मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन कुछ व्याधि ला रहा है, तो उसमें आप किस तरह से रेमेडीज ला सकते हैं, या आप क्या उपाय कर सकते हैं। आप सबसे पहले, यदि कोई भी फाइनेंशियल प्लान आपने बनाया है, किसी भी तरह से आपने धनार्जन का सोचा है, तो वो लोगों के सामने उजागर मत करिए। जब तक आपका प्लान आधा से ज्यादा कंप्लीट नहीं हो जाता है, और या यहाँ इनफैक्ट यदि ऑपरेशनल भी नहीं हो जाता है, तब तक आप अपनी शांति बना के रखिए और लोगों के सामने उजागर मत करिए। आपके एक से अधिक रिलेशंस भी दिखाता है। अब देखिए, ये विदेश भी दिखाता है, ये रिलेशंस भी दिखाता है, ये लोगों की सेवा भी दिखाता है। क्योंकि गुरु द्वादश भाव का स्वामी है कालपुरुष कुंडली में, और अष्टम भाव भी आपको लोगों के लिए करना या कुछ त्याग करने की भावना बताता है, तो ये सेवा का भी भाव दिखा सकता है। मंगल आपको वो ऊर्जा दे रहा है
कि आप दूसरों के लिए करें। आप ये रिलेशनशिप विवेकानंद जी के चार्ट में भी देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप लोगों की सेवा करते हैं या लोगों के लिए दान धर्म करते हैं, तो आपके जो लॉसेस होते हैं लाइफ में वो कम होने लगते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसका चुकाया या बकाया कर दिया है। तो ये भी आप एक उपाय की तरह यूज कर सकते हैं। अष्टम भाव जो है वो शादी से बाहर के रिलेशंस को भी बता सकता है, और द्वादश भाव भी सुख सैया जिसको बोलते हैं यदि वो दिखाता है, तो यहाँ पर रिलेशंस, एक से अधिक रिलेशंस हो सकते हैं। यहाँ यदि ये कॉम्बिनेशन पीड़ित है या कहीं उसका शुक्र के साथ इन्वॉल्वमेंट है, तो गुरु शुक्र की युति में हम जानते हैं कि वो मल्टीप्लाई कर देता है, वो मल्टीप्लायर होता है, तो एक से अधिक रिलेशनशिप देने में वो सक्षम हो जाता है। अष्टम भाव जो है वो पैतृक संपत्ति को बताता है, और नवम भाव आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स को बताता है। तो जो बड़ों का आशीर्वाद किस रूप में आपके सामने आता है, वो पैतृक संपत्ति के सामने भी आ सकता है, वो आपका उनका जो ज्ञान है या उनके जो कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है, या उनका जो कुछ उनका जो पुण्य है, वो आपके, यदि आपका 5th हाउस इससे एक्टिवेट होता है, तो डेफिनेटली जो पुण्य है उनका वो आप पर काम करता है, और आपको बहुत सारी जो प्रोटेक्शन है आप देखेंगे कि वो भी आपको लेगेसी के या संपत्ति के रूप में उनसे प्राप्त हो सकती है। द्वादश भाव और अष्टम भाव आपको बाहर भी लेके जाते हैं, नवम भाव भी आपको बाहर की यात्राएं दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में अष्टम नवम या नवम द्वादश, इनका यदि कॉम्बिनेशन हो आपके चार्ट में, तो वो आपको बाहर ट्रैवल्स दिखाता है, और बाहर के पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत सुंदर रिजल्ट्स लाने की भी संभावना दिखाते हैं। साथ ही आप ये चीज देखेंगे कि जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं, होली प्लेसेस में जा रहे होते हैं, मंदिर आदि ऐसे सब धार्मिक स्थानों पर आप तीर्थ यात्रा कर रहे होते हैं, तो आपके जीवन में अचानक से कोई परिवर्तन आता है, एक सुखद परिवर्तन आता है, और आपके लिए बहुत अच्छा वो काम करता है। मैंने आप लोगों को विवेकानंद जी का चार्ट बताया। चेस प्लेयर और स्ट्रैटेजी के लिए यदि आप विश्वनाथन आनंद का चार्ट देखेंगे, तो भी आपको लगेगा ये बहुत सुंदर रूप से उनके चार्ट में काम करता है ये कॉम्बिनेशन। और यदि आप पैसे के मामले में, शेयर मार्केट के मामले में चार्ट देखना चाहें, तो वॉरेन बफे, जो कि एक प्रसिद्ध बिलियनर जिसको मैं बोलूंगी, और बहुत उनका नाम है शेयर मार्केट में, उनका चार्ट देखिए। उनका लग्नेश गुरु पंचमेश और द्वादशेश के साथ सप्तम भाव मंगल के साथ बैठा हुआ है। सप्तम भाव में उनका जो लग्न है वो धनु लग्न है। आप ये सारी चीजें उनके चार्ट में पुष्टि कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, लेकिन हमें ये लिख कर बताना ना भूलें कि आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा, और यदि आपके आसपास के लोगों के चार्ट में भी है तो वो किस तरह से पुष्टि करता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।